हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2.4 जो कि ऐच्छिक हमारा प्रश्नावली है। इससे पहले हम लोग थ्योरी और इससे पहले वाली प्रश्नावली कर चुके हैं। आज का जो ये हमारा क्लास होगा, जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल पेड़ पौधा है ना। तो चूँकि लाइन नहीं है और गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं इसे घर में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, अपने बगीचे में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉपी पे। तो आपको फिर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। वॉइस क्वालिटी कैसी रहेगी मेरी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्नावली ऐच्छिक जो है 2.4 बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली है। आप इसे बनाए होंगे, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, आप इसे बनाइए और फिर जाकर इस वीडियो को देखिए ताकि आप कुछ सीख पाएँ, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। प्रश्नावली 2.1 ऐच्छिक का पहला सवाल। पॉलिनोमियल px 2x³ + x² - 5x + 2 जिसमें x बराबर हाफ 1 और -2 दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि x का दिया गया वैल्यू बहुपद px का शून्य का और इनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो आइए सबसे पहले हम p हाफ निकालेंगे। इसमें सबका वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1/8 + 1/4 - 5/2 + 2 1/4 + 1/4 5/2 + 2। एलसीएम लेते हैं हम लोग। 10 + 8 ये हमारा हो गया 8, 1 9 1 10 और -10 ये हो गया हमारा 0/4 बराबर ये 0। इस प्रकार p हाफ जो है बहुपद px का हमारा शून्यक हो गया। इसी प्रकार हम p1 और p2 को चेक करेंगे। तो इस प्रकार हम p1 और p2 का मान जब निकालते हैं तो ये भी हमारा 0 आता है और ये भी 0 आता है। इस प्रकार अर्थात x बराबर हाफ 1 और -2 px का शून्यक है, ये प्रूफ हो गया। अब इसका अगला हिस्सा करेंगे हम लोग, तीनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले तीनों शून्य को हम लोग मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर हाफ, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो त्रिघात बहुपद में तीनों शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, तो पहला संबंध है हमारा अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर हाफ + 1। तो इसको जब हम रखेंगे तो ये हमारा -2 वैल्यू आएगा। इसको सरल कर लेना है, 1 + 2 और माइनस ये 4, तो ये हो गया हमारा -1/2। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर होता है मेरा -b/a। तो हमें बहुपद देखना है यहाँ पे क्या है, -b/a। तो चूँकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी माइनस है, इसीलिए हमारा माइनस रह जाएगा, ये b/a। आप देख सकते हैं बहुपद जो हमारा यहाँ पर b के पोजीशन पे 1 है और यहाँ पर a है। तो इस प्रकार -b/a हमारा ये सिद्ध हो गया। दूसरा हमारा वैल्यू आता है अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। इसे सरल करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का वैल्यू निकालें। हाफ × 1 + 1 × हाफ -2 × हाफ। इसे जब सरल करेंगे तो ये -5/2 आता है हमारा, और -5 हमारा c का पोजीशन है और 2 a का पोजीशन है। इसी प्रकार अल्फ़ा × बीटा + गामा बराबर निकालते, हाफ × 1 × -2, ये हमारा -2 आता है, ये 2 कट जाएगा, -2 आया, -1 आया। अब -1 हमारा ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा, ये मेरा आता है -d/a। तो हम देखते हैं बहुपद में -d/a क्या आना चाहिए, -d/a आना चाहिए, -2/2 आना चाहिए, -2/2। तो -1 है मेरा, तो -1 है
तो -1 को हम -2/2 कर सकते हैं, तो 2 कट जाएगा, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं -d/2। तो इस प्रकार हमारा जो पहला सवाल था, इस प्रकार मेरा पहला सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक और फिर एक बार यहाँ तक। तो मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल सेम इसी प्रकार का है, आप वो करके देखिए, हम उसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। सबसे पहले हम P2 वैल्यू निकालते हैं, ये भी हमारा 0 आ गया। यहाँ पर ध्यान देना कि x बराबर 2 बार 1 1 है, तो हमें एक ही बार मान निकालना है P1, ऐसा नहीं कि 2 बार निकाल देंगे हम। तो जब हम P1 निकालते हैं तो ये भी हमारा क्या आता है, ये भी हमारा 0 आ गया। इस प्रकार 2 और 1 1 Px का हमारा शून्यक हो गया। जब शून्यक हो गया तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 + 2 + 1 बराबर 4। अब ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस नहीं आया। तो मैंने आपको पहले बताया था थ्योरी वाली वीडियो में कि जहाँ माइनस नहीं है वहाँ माइनस लाना है, इसका मतलब वहाँ पे 2 माइनस लाना है, 2 माइनस देना है। तो एक अंदर यहाँ पे माइनस, एक यहाँ पे, तो माइनस और -4/1, तो ये हमारा हो गया -b/a। क्योंकि हमारा ये जो पोजीशन है -b का, ये हमें यहाँ पर -4 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -b/a। फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये 2 1 1, ये हो गया 5, और ये हमारा होता है c/a। तो c मेरा 5 का पोजीशन है और a 1, तो ये 5/1 हो गया। और अल्फ़ा बीटा गामा ये मेरा आता है 2, लेकिन ये वैल्यू जो आता है अल्फ़ा बीटा प्लस गामा -d/a, चूँकि इसमें माइनस नहीं है इसलिए 2 माइनस देना पड़ेगा, d/a। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों के साथ लेकर उनका गुणनफल और तीनों का गुणनफल दिया हुआ है 2 - 7 और -14। हमें Px निकालना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर -7 और ये बराबर। तो चूँकि NCERT में त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं दिया गया है, इसके जो हेल्पिंग बुक है साइड बुक भारती वन या किसी से ना, उसमें दिया गया है बहुपद निकालने का फार्मूला। तो क्या करें हम, तो सबसे पहले Px बराबर एक जो फार्मूला दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद में हमने थ्योरी में बताया था बहुपद निकालने का फार्मूला Px बराबर। तो थ्योरी में हम लोग द्विघात बहुपद का फार्मूला हमें पता था, लेकिन त्रिघात का नहीं पता है। तो एक बार सिर्फ इसे याद रखना है, त्रिघात बहुपद का फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हमारा त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। तो इसे याद रखना है। उसके बाद हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करके ये सवाल बनाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें सिर्फ मान पुट कर देना है हमें। x³ माइनस ये मेरा वैल्यू 2 है, यहाँ पर x² छूट गया था, x² प्लस इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है -7x और ये -14। तो अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है हमें। ये हो गया kx³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो इस प्रकार चूँकि ये इसमें बटे के फॉर्म में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग k बराबर यहाँ क्या मानेंगे 1। यदि बटे के फॉर्म में कुछ रहता है, जैसे कि यहाँ पर 3 रहता है, तो हम k बराबर 3 लेते हैं। तो k बराबर 1 लेने पर मेरा Px का जो वैल्यू आ जाएगा बहुपद 2 ऐसा आ जाएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल यहाँ पर
कंप्लीट होता है दूसरा नंबर का सवाल। बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ इसमें याद रखने योग्य ये फार्मूला यदि हमें याद है तो आसानी से हम बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे द्विघात बहुपद निकालते हैं, सेम टू सेम त्रिघात बहुपद निकालते हैं। तो बस इसे याद रखना है। हालांकि एग्ज़ाम में द्विघात बहुपद से ही जितने भी सवाल होंगे आएंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया हुआ है और ऐच्छिक प्रश्नावली में ही दिया हुआ है, इसलिए आने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी जानकारी के लिए याद रखना ही चाहिए, तो आप इसे याद रखें। चलते हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तो आइए चलते हम लोग तीसरे सवाल की ओर। सवाल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है px, इसके शून्यक, पहला शून्यक है a - b, दूसरा a, तीसरा है a + b और ab हमें ज्ञात करना है। तो कैसे इसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। बहुपद हमारा ये हो गया, x बराबर ये हमारा शून्यक है, इसी को हम कह देंगे अल्फ़ा, ये मेरा बीटा हो गया। ये बटे नहीं समझना है, ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये मेरा गामा हो गया। तो हमें a b निकालना है। तो हमें पता है तीनों शून्यों का योग क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर ये ab और ये दोनों में अंतर है, ये मेरा रिलेशन है और ये मेरा शून्यक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा के लिए मान यहाँ पर रखे बीटा ये और गामा ये, तीनों को जब जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, ये हो गया 3a। और माइनस के लिए माइनस, b के लिए, b का पोजीशन मेरा ये पे -3 है मेरा b, तो -3 ये, तो ये आ गया 3 कट जाएगा, a बराबर 1 आएगा यहाँ पे, a बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा रिलेशन लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का गुणनफल, ये मेरा -d/1 आता है। उसी प्रकार वैल्यू पुट कर लेंगे, a - b इंटू a + b, तो ये दोनों मिलके a² - b² a आ गया। यहाँ पर हमें माइनस के लिए माइनस, d का पोजीशन जो हमारा है, d का जो पोजीशन मेरा 1 है, तो यहाँ हो गया 1/1। फिर इसे सरल कर लेंगे थोड़ा सा, a² - b² इंटू a। चूँकि a का वैल्यू भी तुरंत आया था यहाँ पर 1, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे हम कुछ मान लेते हैं 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1 से, मतलब वो जो वैल्यू मेरा आया है 1 से आया है, 1 यहाँ मान पर पुट करेंगे तो ये मेरा 1 हो गया, -b² - 1। तो ये इधर करके इधर कर लेंगे, b² बराबर 2, b बराबर -+√2। इस प्रकार a बराबर 1 आया और b बराबर +-√2, ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल, आप इसे नोट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार ये। तो इस प्रकार मेरा तीसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। ये बहुपद दिया हुआ है, इसके दो शून्यक 2 ± √3 दिया हुआ है, इसके अन्य शून्यक ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर देखने की बात है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है 4 पावर वाला है, इसका मतलब इसमें 4 शून्यक होंगे। 2 हमें दिया हुआ है, 2 ± √3, 2 हमें निकालना है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये मेरा बहुपद दिया हुआ है, शून्यक x बराबर 2 ± √3 यहाँ पर दे दिए। अब चूँकि यदि कोई बहुपद का शून्यक 2 है तो हम जानते हैं कि x - 2 उसका एक गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार हम x - 2, एक बार हम इसे क्या लेंगे, एक बार 2 + √3 लेंगे, एक बार 2 - √3 लेंगे। ये दो मेरा शून्यक है, ये मेरा माइनस है, इसे समझना है। तो एक बार जब हम x के साथ दोनों माइनस लेंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, एक बार में ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम इतना दूर a लेंगे, ये b लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि हमें √3 को √3 में हटाना है, √3 को खाली करना रूट से, तो इसीलिए ये दोनों यहाँ से यहाँ सेम लग रहा है। x - 2 को a और √3 को b, तो मेरा रहता है a - b इंटू a + b, तो हो जाता है a² - b²। तो इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो मेरा आ गया इतना। अब क्या करेंगे, इस बहुपद से इसमें भाग देंगे हम। तो मैंने यहाँ भाग दिया, आपको आता है भाग कैसे देते हैं हम लोग। ये मेरा यहाँ भागफल आया और शेष मेरा ये 0 आया। तो थोड़ा सा एक बार भाग की प्रक्रिया भी हम समझा देते हैं। x4 लाना था, मेरे पास x² है, तो x² से गुना करेंगे, तो x² से सारे टर्म में गुना करेंगे तो मेरा ये आया, और सबका चिन्ह बदलने के बाद ये मेरा ये आता है। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, मेरा शेष 0 आया। और जब शेष 0 आ जाता है तो मेरा बहुपद क्या हो गया, अब ये भाजक गुना भागफल, जोड़ मेरा शेष तो 0 है, तो ये गुना ये, तो ये गुना ये हो गया।
अब शून्य के लिए क्या करना है, इस टर्म को यानी भागफल को हम 0 के बराबर करेंगे। तो ये -35 है, तो -35, तो 7 × 5 = 35 और 7 में 5 घटाएंगे तो 7 में 5 जोड़ देंगे तो मेरा -2, ये फॉलो कर लेता है नियम को। तो इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे और गुणनखंड ये हो गया हमारा। तो यानी कि एक बार दो शून्यों का दो नंबर का यदि गुणनफल 0 हो तो दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों में से दोनों 0 होगा। तो जब ये 0 होगा 7 आएगा, ये 0 होगा तो -5। इस प्रकार दो अन्य शून्य क्या हो गया हमारा, ये हम यहाँ लिख सकते हैं px का दो अन्य शून्यक 7 तथा -5 है। तो इस प्रकार मेरा सवाल कंप्लीट होता है। एक बार आप यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो ये मेरा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। और हम लोग चलते हैं 5वें सवाल की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अच्छी प्रश्नावली के सारे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, एक सवाल को करना है। तो ये हमारा 5वां सवाल है। 5वां सवाल में हमें इसमें भाग देना है और हमें शेषफल दिया हुआ है। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये मेरा पॉलिनोमियल है, इससे भाग देने के बाद शेष हमारा ये आता है, k और a का मान निकालना है। तो मैंने इसमें भाग दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे कैसे मैंने ये सरल किया है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला मैंने x स्क्वायर से यहाँ पे जब गुना किया इसमें तो 16 - k मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो इस चीज़ को रफ में करके यहाँ पे लिखना होगा। फिर जाके मैंने 4x से इसमें गुना किया तो ये मेरा ये आया। अब जब मैंने इसको यहाँ पे घटाया तो 16 - k और -8, तो ये 16 में 8 घटा देंगे तो 8 ही, थोड़ा सा ये शॉर्ट में इतना किया है ना। ये मेरा 4k है, 4k - 25, चूँकि ये प्लस हो गया इसलिए 4k - 25 x कॉमन ले लिए। अब 8 - x से इसमें गुना करके ये आया, चूँकि ये कटाना होता है पहला टर्म। तो ये कटाने के लिए मैंने इतना किया, ये जब कटा तो ये आया। तो अब ये मेरा शेष हो गया। पावर x यहाँ पे कम हो गया, इससे यहाँ 2 पावर था, यहाँ अब भाग की प्रक्रिया खत्म, यानी कि ये शेष हो गया। इसको थोड़ा सरल कर लिए तो ये आ गया। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है, शेष बराबर मेरा ये हो गया। तो शेष हमें दिया हुआ क्या है, x + a बराबर इतना। अब चूंकि x का गुणांक यहाँ पे 2k - 9 है, इधर x का गुणांक 1 है, तो गुणांक बराबर होगा। यहाँ सीखने योग्य यही है, अब महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर 1 बराबर इतना आएगा और a बराबर इतना, चूँकि ये अचर पद है। तो 1 बराबर मैंने इतना कर दिया, तो 1 बराबर इतना, तो k बराबर हो गया 10, k बराबर 5। तो a बराबर हो गया मेरा, यहाँ से हम a कर लेंगे तो a का मान 5 पुट करेंगे, मान मेरा -5 है। इस प्रकार k बराबर 5 और a बराबर -5। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सीखने योग्य है कि x का जो गुणांक है 1, यहाँ जो x का गुणांक है ये दोनों बराबर होगा और अचर पद a बराबर इतना होगा। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां और आखिरी सवाल खत्म होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।